बिल्कुल बिल्कुल। लाइव हो गया। हेलो सर, आवाज आ रही है? गिरीश जी, हाँ आ रही है। वी आर लाइव नाउ। आपका ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। हाँ चालू करो। सर आवाज आ रही है? हाँ सर, अपन लाइव हैं, अब आप सेटल हो जाइए। सर आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है ना शिरीष जी? शिरीष जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर आवाज। हाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। धर्मेंद्र जी, भार्गव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, वीडियो ऑफ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महर्षि पतंजलि को याद करते हुए, हमारे छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं इस महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, समस्त विद्यार्थी एवं समाज के हर व्यक्ति को जो हमसे आज जुड़ रहा है, उन सबका मैं छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं और अच्छे स्वास्थ्य की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का, जैसा कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है, उसी अनुसार, उसी प्रोटोकॉल के आधार पर शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर आज का ये जो हमारा योग दिवस का कार्यक्रम है, ये आयोजित किया है। और जो थीम है वर्क योगा फ्रॉम होम एंड योगा विद फैमिली, उसी को फॉलो करते हुए हमने सभी से आग्रह किया है कि वे हमसे फेसबुक लाइव पर जुड़ें और जो भारत सरकार का जो निर्देशित, जो दिया हुआ प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार योगाभ्यास करें। और केवल आज ही नहीं, बल्कि पूरे समय, पूरे वर्ष आप योग का अभ्यास करें। और आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग एक विशिष्ट जो है विधा है, जिसका हम भारत सरकार ने भी रिकमेंड किया है और हम भी उसी को अनुसरण करते हुए सभी समाज के सभी व्यक्तियों से आग्रह करते हैं कि इसका अभ्यास करें। इस अवसर पर शासकीय अष्टांग आयुर्वेद विद्यालय के महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस अवसर पर अब 2 शब्द कहें। और उसके पश्चात में हमारे स्वास्थ्य एवं योग विभाग के प्रमुख डॉक्टर श्री श्रीवास्तव, वे जो हमारा जो भारत शासन का प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार आपको हम सब मिलकर के उनके अनुसार अभ्यास करेंगे। तो मैं यहाँ अभी आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। नमस्कार। नमस्कार सर। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, महाविद्यालय एवं संस्थान इंदौर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी महानुभावों, महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और समाज के अन्य लोग जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हमारे फेसबुक पेज लाइव पर जुड़े हैं, सभी को बधाई देते हुए सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और सभी से यह हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि आज पैंडेमिक या विश्वव्यापी संक्रमण की अवस्था में योग हमारे पूर्वजों, आचार्यों द्वारा बताया गया एक सुगम मार्ग है। उस सुगम मार्ग से हम स्वस्थ जीवन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ जीवन के इस सुगम मार्ग पर चलकर शीघ्र ही स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। सभी से आग्रह करता हूं, डॉक्टर श्री श्रीवास्तव,
विभागाध्यक्ष स्वस्थ व्रत एवं योगा विभाग, शासकीय सुशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर के निर्देशों का अनुक्रमण करते हुए योगाभ्यास करेंगे। जैसा भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का निर्देश है कि वर्क फ्रॉम योगा होम घर पर रहकर हमारे परिवार के साथ योगा का अभ्यास करें। धन्यवाद। हेलो। पश्चात मैं हमारे स्वास्थ्य एवं योग विभाग के प्रमुख डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कि वे प्रोटोकॉल के अनुसार हम सबको योगाभ्यास। श्री नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर, डॉक्टर एपीएस सर, भार्गव सर, सभी शिक्षकगण, छात्रों एवं फेसबुक पे लाइव आए हुए सभी साथियों, आप सभी लोगों को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रोटोकॉल की जो प्रार्थना है वो करेंगे। प्रार्थना करने से हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ती है और साथ ही एक सकारात्मक सोच आती है और कार्य की सिद्धि में भी सहायता होती है। तो इसमें जो प्रार्थना है वो हम करेंगे अब। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजाननम् उपासते। अब हम प्रोटोकॉल को शुरू करेंगे। उसके पूर्व अपने शरीर में शिथिलता लाना और रक्त का संचार बढ़ाने हेतु सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उसमें हम हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को घुमाएंगे या खींचेंगे। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम में हम गर्दन के व्यायाम करेंगे। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएंगे, लगभग पैरों में लगभग 2 से 3 इंच की दूरी रखकर सामने की तरफ देखेंगे। फिर गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और अपनी जो चिन होती है, ठुड्डी रहती है, उसे सीने पे लगाने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर निकालते हुए अपनी चिन को सीने पे लगाएंगे। लगभग 3 सेकंड तक रुकेंगे, फिर वापस से सामने की ओर देखेंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। पुनः गर्दन सीधी करके नीचे की ओर लाएंगे, तोड़ी को नीचे चिपकाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। प्रत्येक खिंचाव को महसूस करें, आनंद का अनुभव है, शरीर में शिथिलता आ रही है। एक बार फिर से करेंगे, गर्दन अधिक से अधिक नीचे की ओर, फिर सामने की ओर, पुनः पीछे की ओर। प्रत्येक अवस्था में लगभग 3 से 4 सेकंड रुकें, सामने की ओर देखें। इसके पश्चात गर्दन को साइड की ओर घुमाएंगे। जब भी हम ये क्रियाएं करते हैं, योग की कोई भी क्रिया होती है, उसमें सर्वप्रथम दाएं भाग से करते हैं, फिर बाएं भाग से करते हैं। तो दाएं भाग की ओर गर्दन को ले जाएंगे और हमारी चिन जो है वो कंधे के दाएं कंधे के पास तक आए कि लंबाई पैरेलल रहे, उसी तरफ हमारी दृष्टि रहे। सांस लेते हुए सामने आएंगे। इसके पश्चात पुनः सांस छोड़ते हुए हम बाएं भाग में जाएंगे। पुनः सांस लेते हुए सामने की ओर देखेंगे। पुनः दाएं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। पुनः सामने की ओर, फिर बाएं भाग में।
लास्ट चक्र है। अभी हमने गर्दन को घुमाया था, अब गर्दन को हम मोड़ेंगे। सर्वप्रथम दाएं तरफ मोड़ेंगे, फिर बाएं तरफ। हमारी जो स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड मसल है उसमें पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। पुनः स्वाभाविक अवस्था में लाने के बाद बाएं भाग में मोड़ेंगे। पुनः सीधे होंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ मोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसके पश्चात हम गर्दन का घुमाव करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे। सबसे पहले गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप करके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, चिन को नीचे की तरफ लेते हुए 3 राउंड क्लॉकवाइज और 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पुनः अपनी अवस्था में आएंगे। इसके पश्चात फिर से गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, पीछे से आगे की ओर आएंगे तो सांस छोड़ते हुए लाएंगे। ये थे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। इसके पश्चात हम कंधे और हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, साथ ही कमर का भी। सर्वप्रथम हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे साइड से, और ज्यादा से ज्यादा खींचने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे, कंधे के ऊपरी हिस्से को हम खींचेंगे, लगभग 5 सेकंड तक खींचें, फिर धीरे से नीचे लाएं। पुनः एक बार करेंगे। अब हम दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे और साइड ट्विस्ट करेंगे, शरीर को चक्र के समान मोड़ेंगे। जो दायां हाथ है वो सीधा रहेगा, बायां हाथ का जो हथेली है वो दाएं हाथ के कंधे तक आएगी और पीछे की ओर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, दायां हाथ सीधा है और बाएं हाथ में की हथेली दाएं हाथ के कंधे पर है। अब यही क्रम हम बाएं हाथ से करेंगे। बायां हाथ सीधा रहेगा और दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर रहेगी। एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इसके पश्चात गर्दन कंधे का रोटेशन करेंगे। सर्वप्रथम हाथों को आगे की ओर रखेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए कंधे पर हथेलियों को रखकर कोहनियों को मिलाएंगे और सांस लेते हुए घड़ी की दिशा में, दाएं हाथ से घड़ी की दिशा में, बाएं हाथ में घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। ऐसा 5 बार करेंगे।
अब इसी क्रम को उल्टी दिशा में करेंगे, दाएं हाथ से घड़ी की उल्टी दिशा और बाएं हाथ से घड़ी की दिशा में। अधिक से अधिक कोहनी से कोशिश करें कि बड़ा गोला बने, ताकि हमारे शरीर में अच्छा खिंचाव आए और योगाभ्यास करने में सरलता रहे, किसी तरह की कोई हमें इंजुरी ना हो, मस्कुलर इंजुरी। ये हमारे ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग के व्यायाम हुए, सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद घुटने का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। लगभग 6 इंच की दूरी बना लें और दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं और नीचे बैठने का प्रयास करते, घुटने को मोड़ते समय लगभग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 5 सेकंड तक रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और 1 या 2 श्वास लें और श्वास लेते हुए वापस से ऊपर उठ जाएं। पुनः करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे, श्वास प्रक्रिया सामान्य करें। इसके पश्चात घुटने का रोटेशन करेंगे। पैरों को लगभग 6-7 इंच की दूरी पर रखकर दोनों हथेलियों को घुटने पे रखेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे थोड़ा। तीन राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण हुए। अब हम मुख्य प्रोटोकॉल पे आते हैं। सर्वप्रथम खड़े होकर करने वाले योगाभ्यास पे हम करेंगे। इसमें सबसे पहले ताड़ासन आता है। ताड़ का अर्थ है ताड़ का जो पेड़ रहता है एकदम स्ट्रेट, वो करेंगे। पैरों के बीच में लगभग 3 इंच की दूरी हो। जो अभ्यासी है, जिनको अभ्यास कम है, वो ज्यादा दूर भी रख सकते हैं, 4-5 इंच तक भी, क्योंकि बैलेंस बनाना रहता है। तो कोशिश करें, जिनको अभ्यास नहीं है वो थोड़ा दूर भी रख सकते हैं पैर। दोनों हाथ की हथेलियां सामने की ओर लाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां आमने सामने रहेंगी। फिंगर लॉक बनाएंगे दोनों हथेलियों से और फिंगर लॉक को बाहर की तरफ ओपन करेंगे। सांस लेते हुए हथेलियों को आसमान की ओर ले जाएंगे और एड़ी को ऊपर उठाते हुए सारा भार हमारे पंजे पे आएगा। लो रखो उसको। साइड हो जा। तेरे से कनेक्ट हो गया था, मेरे फोन से कनेक्ट हो गया ना। लगभग 10 सेकंड तक रुकेंगे। मम्मी भी। शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचे हाथों से, तो संतुलन बनाने में बहुत मदद मिलती है। यह आसन न केवल शारीरिक संतुलन अपितु मानसिक संतुलन बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों हाथों को साइड से नीचे की ओर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसके पश्चात आता है वृक्षासन। सर्वप्रथम दाएं पैर को हम जमीन पे रखते हुए बाएं पैर को के तलवे को जंघा के अंदरूनी भाग, दाएं जंघा के अंदरूनी भाग पे लाएंगे और एड़ी इस तरह से रखेंगे कि वो हमारे पेरिनियम या मूलाधार के समीप रहे। लगभग 5 सेकंड तक हम इसी स्थिति में रुके। शरीर में स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलने लगे। इसके पश्चात सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और किसी भी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहे।
पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। यही क्रम हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। दाएं पैर के तलवे को बाएं जंघा पे रखेंगे। इस स्थिति में 2 से 3 सेकंड तक रुके। पुनः सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। लगभग 10 सेकंड तक रुके। इससे हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो समन्वय रहता है, ये दोनों आसन हमारे मानसिक संतुलन के लिए सर बहुत आवश्यक विदाउट वीडियो करो, विद वीडियो करो। हाँ बोलो। हाँ वीडियो करो ना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और लगभग 3 से 4 सेकंड तक अधिक से अधिक खींचेंगे। हमारे हाथों को कान से चिपका लेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक खींचें। इसके बाद दोनों हाथों को, धड़ को, ऊपरी भाग को नीचे की ओर लाएंगे। जब नीचे की ओर लाएंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे हम रुकेंगे और उस स्थिति में भी शरीर को खींचेंगे। इस स्थिति में 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड तक रुके, शरीर को खींचे। जो भी आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है पैरों के नीचे हिस्से से लेके पूरे कमर तक, उसे महसूस करें। नीचे की ओर लाएं, हाथों को पैरों तक मिला दें। पूरी सांस बाहर निकाल दे, पेट को अंदर लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ये योगाभ्यास करें। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। एक बार फिर से करेंगे यही क्रम। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री का एंगल बना के रुकेंगे 2 से 3 सेकंड तक। पुनः वापस से नीचे की ओर जाएंगे, दोनों हथेलियों को पंजों के ओर पास ले जाएंगे। दोनों हाथ नीचे की ओर लाएंगे। अब जैसे अभी हमने आगे की ओर झुके थे, अब इसके अगला जो योगाभ्यास है वो पीछे की ओर झुकने का है, अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, अंगूठे इस तरह से पीछे की ओर, दोनों पैरों में लगभग 4 इंच का दूरी रखते हुए सीधे खड़े रहेंगे। सबसे पहले हम कंधों को पीछे की ओर ले जाएंगे। जो दोनों हाथे कोहनियां हैं, इनको भी पीछे की ओर रखेंगे। सीना एकदम खुला हुआ रहे। गर्दन को ड्रॉप कर देंगे। हमारी जंघा की मसल्स, पेट की और सीने की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करेंगे। पैरों को ना मोड़े, कोहनियों को खोल के रखें। सांस लेते हुए वापस से अपने स्थान पे आएंगे, पुनः उसी पोजीशन में। एक बार फिर से सामने की ओर से देखिए। दोनों कोहनियां ऐसी ना रह के, साइड में ना रह के पीछे की ओर जाएंगी। ये हमने पहले नीचे की ओर झुके थे, आगे की ओर, फिर पिछले भाग को झुकाया। अब साइड से करेंगे, त्रिकोण आसन बोलते हैं जिसे। दोनों पैरों को लगभग 2.5 फीट से 3 फीट की दूरी तक फैला लेंगे। दोनों हाथों को
खोल लेंगे और सर्वप्रथम दाएं हाथ को दाएं पैर से मिलाएंगे एक त्रिकोण बनाते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे जाएंगे। बायां हाथ है उसकी मध्यमा उंगली को देखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रहे, लगभग 10 सेकंड तक रुकेंगे। अब यही क्रम बाएं हाथ से करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, बाएं हाथ से बाएं पंजे को छुएंगे और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को ऊपर की ओर देखेंगे। पुनः अपने स्थान पे आएंगे। ये खड़े होके करने वाले सारे आसन योगाभ्यास थे। अब हम योगाभ्यास करेंगे बैठ के जो है योग करते हैं। एक मिनट में इसको मुझे लगता है सर्वप्रथम दंडासन, दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करें और हमारे दोनों हाथों को नितंब के पास लाकर रखें। इसके पश्चात हम भद्रासन करेंगे। भद्रासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। दंडासन इस तरह से करेंगे जैसा मैंने साइड से बताया। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाते हुए, दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए पास हाथ में लाएंगे और एड़ियों को हमारे मूलाधार या पेरिनियम के पास तक ले जाएंगे। इस स्थिति में पैर पूरे तरह से खुले रहेंगे और कोहनियों के माध्यम से पैरों को नीचे की ओर रखेंगे। हमारा कमर का जो हिस्सा है वो एकदम मेरुदंड जो है सीधा रहे। कोशिश करें कि हमारा लंबर लॉर्डोसिस और सर्वाइकल लॉर्डोसिस बना रहे। इस आसन को करने से हमें खड़े रहने में, चलने में, दौड़ने में, सभी में बहुत मदद मिलती है। जो भी एडक्टर मसल्स रहती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। हम अधिक समय तक दौड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, शरीर दृढ़ होता है और नीचे का भाग शरीर का बलवान रहता है। धीरे से छोड़ेंगे, पुनः दंडासन की स्थिति में रहेंगे। इसके पश्चात वज्रासन करेंगे। पहले दाएं पैर को नितंब के नीचे तक ले जाएंगे। एड़ी जो है वो नितंब के साइड में रहे, दोनों एड़ियां नितंब के साइड में रहे और अंगूठे जो है पैर के वो मिले रहें, दोनों घुटने भी मिले रहें। लंबर लॉर्डोसिस जो कर्वेचर आता है लंबर रीजन में वो मेंटेन करके रखें। स्ट्रेट गर्दन भी थोड़ी सी, सिर उठा हुआ, गर्दन भी झुकी, गर्दन में कर्वेचर रहे। भोजन के पश्चात भी किया जाता है और इस समय भी, किसी भी अन्य समय भी कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र और पैर की मांसपेशियां अच्छी रहती हैं। इसके पश्चात उष्ट्रासन करेंगे हम लोग। इसी पोजीशन में हम घुटने के बल उठेंगे। वज्रासन की स्थिति से ही घुटने के बल पे उठ जाएंगे। वज्रासन में घुटने पास थे, इसमें घुटने थोड़े से दूर रखेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। हाथों की उंगलियों को नीचे की ओर रखते हुए हमारे नितंब पे हम दोनों हाथ रखेंगे और सीने को खोल देंगे और शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे
ये अर्ध उष्ट्रासन है। हमने अर्ध चक्रासन करते समय अंगूठे बीच में रखे थे, पर यहाँ नीचे की तरफ उंगलियां रहेंगी, सपोर्ट मिलेगा। एक कर्वेचर देना है हमको लोअर पेल्विस रीजन से। पुनः अपनी स्थिति में आएंगे। यह अर्ध उष्ट्रासन था। पूर्ण उष्ट्रासन जो कर सकते हैं अभ्यासी हैं वे पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। सर्वप्रथम दोनों दाएं हाथ के बाएं तलवे तक ले जाएंगे और बाएं हाथ को बाएं तलवे तक। यथा सामर्थ्य रुके। इसके पश्चात शशांक आसन, वज्रासन में पुनः बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों को खोलेंगे, अंगूठे पैर के मिले हुए हों और दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और सिर जमीन तक टिकाएंगे। इस आसन को करने से मानसिक तनाव, चिंताएं दूर होती हैं, शरीर में शिथिलता आती है। पुनः अपनी स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से दंडासन में आके हमारे पैर की मांसपेशियों में रक्त के संचार को सामान्य करेंगे। इसके बाद उत्तान पादासन करेंगे। वक्रासन, अब इसके बाद वक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने तक लाएंगे। दाएं पैर की पंजे को बाएं पैर के घुटने तक लाएंगे। दाएं हाथ को मेरुदंड के पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ते, घुटने के पास से ले जाते हुए दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और गर्दन पीछे की ओर, दृष्टि पीछे की ओर। इसी क्रम को हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने तक लाएं। बायां हाथ मेरुदंड के पीछे, दाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। इस क्रम में सबसे बैठे हुए आसनों में सबसे अंतिम है उत्तान मंडूकासन। पुनः वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद पैरों को अधिक से अधिक खोलेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद पैरों को अधिक अधिक खोलेंगे। हाथों को सिर के पीछे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और खींचेंगे। लगभग 3 से 4 सेकंड तक खींचेंगे और दोनों हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखेंगे। दोनों हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखेंगे, क्रॉस बनाएंगे और सामने की ओर लेंगे। कोशिश करें शरीर का ऊपरी भाग को हम खींचें। यह उत्तान मंडूकासन है।
धीरे से हम वापिस अपनी अवस्था में आएंगे। अब इसके बाद हम पेट के बल लेटने वाले योगाभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मकरासन करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दूर रखेंगे, सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की हथेली पे रखकर विश्राम सा करेंगे। लगभग 15 सेकंड तक हम इस तरह से करेंगे। दोनों पैर दूर, श्वास की गति को थोड़ा सा धीमे करेंगे। यह एक विश्रांतिकर आसन भी है। अब इसके पश्चात लेट के आसन करने वाले में हम भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैरों को दूर थे, अब दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैर के पंजे मिले हों, घुटने मिले हों, और हाथों को सीधा करते हुए खींचेंगे। दोनों हाथों को सीधा करते हुए खींचेंगे। पहले शरीर को खींचे और फिर दोनों हाथ की हथेलियों को छाती के पास लाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को छाती के पास लाकर कोहनी को भी हमारे शरीर से चिपका लेंगे। कोहनियां दूर ना हो शरीर से, और सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे, कंधों को ऊपर उठाएंगे, हाथ को धक्का देते हुए। यह ध्यान रहे कि हमारी नाभि वाला हिस्सा जमीन से लगा रहे। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। हाथों के बल से शरीर को ऊपर की ओर उठा के रखें। दृष्टि ऊपर की ओर रखें, गर्दन को भी ऊपर रखें। भुजंगासन, जिस तरह से नाग जो है सांप ऊपर की ओर उठता है, वैसा उठना। पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद शलभासन करेंगे। दोनों हाथों को, हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए हमारी चिन्ह को जमीन पर टिका देंगे। जो लोग अभ्यासी नहीं है वो अर्ध शलभासन कर सकते हैं। सबसे पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। घुटना नहीं मोड़ना है इस समय पर। घुटने को बिना मोड़े पैर सीधा रखते हुए हमें हाथ, छाती और चिन्ह से सपोर्ट लेना है और अर्ध शलभासन करेंगे। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं, उतना स्ट्रेट रहे। यह अर्ध शलभासन है। यही क्रम हम बाएं पैर से भी करेंगे। जो लोग अभ्यासी हैं वो पूर्ण शलभासन कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस प्रकार ये लेट कर करने वाले आसन है, योगाभ्यास है पेट के बल। इसके पश्चात पीठ के बल लेटकर करने वाले योगाभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सेतु बंधासन। पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को नितंब के पास लाएंगे। हाथ से एड़ियों को पकड़ेंगे और नितंब व पीठ को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए।
लगभग 5-7 सेकंड तक रुकने के पश्चात पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। यह सेतु बंधासन है। इसके पश्चात उत्तान पादासन करेंगे। पैरों को उठाएंगे, पुनः लेट जाएंगे। हाथ की हथेलियों को जमीन की तरफ रखें। उत्तान पादासन, पैरों को उठाएंगे। सर्वप्रथम पैर को अधिक से अधिक नीचे की ओर खींचेंगे, पंजे भी नीचे की ओर केंद्रित रहें और 30 डिग्री का कोण बनाएंगे पैरों को उठाते हुए। ध्यान रहे कि शरीर को खींचा इसलिए जा रहा है ताकि हमारा लंबर लॉर्डोसिस, कमर हमारी जमीन से ना चिपके हो, जो लंबर रीजन है उसमें कर्वेचर बना रहे। 30 डिग्री के कोण पे स्थिर रखेंगे। पुनः अपनी स्थिति में आएंगे। यह था उत्तान पादासन। अब अर्ध हलासन करेंगे। इसमें हम पैर को 90 डिग्री के कोण तक उठाएंगे और यह 3 अवस्थाओं में, 3 स्थितियों में किया जाएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे उठाएंगे। क्रमशः थोड़े 2-2, 3-3 सेकंड तक हम उस स्थिति में रुकेंगे भी। तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पैरों को उठाते हुए 30 डिग्री के कोण पे रोकें, फिर 60 डिग्री के कोण पे रोकें और अब 90 डिग्री के कोण पे जाके रोकेंगे। हाथ की हथेलियों और शरीर से धक्का देते रहें। पेट को अंदर रखें। वापस अपनी स्थिति में आएंगे। 60 डिग्री पे रखेंगे, रोकेंगे पैर को, पुनः 30 पे रोकेंगे और नीचे की ओर आएंगे। इसके पश्चात पवन मुक्तासन। यह पेट की कई सारी व्याधियों में बहुत लाभदायक है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फोल्ड कर कर घुटने को छाती पर तक लाएंगे और दोनों हाथ से कलाइयों को पकड़ते हुए, एक दूसरी कलाई को पकड़ते हुए दोनों जांघों को पेट पर चिपका देंगे। इस स्थिति में रुकने के पश्चात सांस छोड़ते हुए कंधे व सिर को ऊपर की तरफ लाएंगे और हमारी ठुड्डी को घुटने पे मिलाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। पेट से चिपका लेंगे पैरों को और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर लाएंगे सिर को। सांस लेते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इसके पश्चात शवासन रहता है। शवासन में हम दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथों को भी फैला लेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर आसमान की ओर रखेंगे और शरीर को ढीला करेंगे। हमारे विचारों को भी शांत करेंगे, मन में भी निर्मलता लाएंगे। प्रत्येक श्वास निश्वास में केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को। श्वास लेते समय ये विचार करेंगे कि हमारे अंदर नई ऊर्जा आ रही है। श्वास छोड़ते समय हम ये विचार करेंगे कि हमारे शरीर में जो भी थकान थी, जो भी अपद्रव्य थे, वो सब जा रहे हैं और हमारा शरीर नवीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है। पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। शरीर के हर हिस्से में आनंद का महसूस करेंगे। ये योगाभ्यास का क्रम था। इसके पश्चात कपालभाति।
किसी भी सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं और सीने को फुला के रखेंगे, मेरुदंड खिंचा हुआ रहे, लंबर लॉर्डोसिस बना रहे, कंधे ढीले, सांस लेते हुए सीना फुला के रखें और सांस को बाहर निकालना है। पेट की मांसपेशियों के माध्यम से धक्का देके पेट की मांसपेशियों में धक्का देंगे और सांस को बाहर निकालेंगे। श्वास लेने की प्रक्रिया सामान्य रहेगी, पर सांस निकालते समय पेट की मांसपेशियों से धक्का देंगे। यह क्रम हम 30 बार करेंगे लगभग। श्वास छोड़ना है तेजी से और सीना फुला के रखना है। मेरुदंड को जो हमारा सामान्य स्थिति रहती है वही रखना है, झुका के नहीं रखना है। यह 30 बार करने के पश्चात इस तरह के हम 3 से 4 क्रम करे जा सकते हैं। इसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए उल्टे बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। तर्जनी और मध्यमा उंगली को हथेली से चिपकाएंगे और अनामिका और अंगुष्ठ से सांस लेने छोड़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम दाएं नासा से सांस को लेंगे, बाएं नासा से छोड़ देंगे, फिर बाएं नासा से ही लेंगे, दाएं नासा से छोड़ देंगे। यह एक क्रम होता है। इस तरह के हम लगभग 5 क्रम करेंगे। दाएं नासा से ले रहे हैं, बाएं नासा से श्वास को बाहर निकाला और उसी नासा से श्वास लेना है। अंतिम चक्र है। दाएं नासा से लिया, बाएं से निकालेंगे, पुनः बाएं से लेंगे, दाएं से निकालेंगे। यह था अनुलोम विलोम। इससे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में जो भी वोलेटाइल अपद्रव्य रहते हैं वे सारे निकल जाते हैं। इसके पश्चात शीतली करेंगे। शीतली में पुनः ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे और शरीर सीधा, जीवान को बाहर निकाल के पाइप नुमा बनाएंगे। दोनों जो लेटरल मार्जिन से उनको फोल्ड करेंगे और श्वास लेंगे और श्वास निकालेंगे सामान्य तरीके से। सांस नाक से बाहर निकालेंगे और जिह्वा मुंह से लेंगे, जिह्वा को मोड़ के नली नुमा बनाकर। इससे शरीर में शीतलता आती है, त्वक विकार, रक्त विकार दूर होते हैं। इसके पश्चात हम भ्रामरी करेंगे। उसके हम 3 राउंड करेंगे।
भ्रामरी षण्मुखी मुद्रा से भी की जा सकती है या साधारण तरीके से भी की जा सकती है। भ्रामरी का अर्थ है कि भंवरे के समान गुंजन करना है। पद्मासन में बैठ जाएंगे, अंगूठे से हम कान को बंद करेंगे और तर्जनी उंगली से आंखों के ऊपर, मध्यमा आंखों के नीचे, अनामिका होठों के ऊपरी होठ के ऊपर और कनिष्ठिका निचले होठ के यहां रखकर मुंह को बंद रखेंगे पर दांत मिला के नहीं रखेंगे और भंवरे के समान गुंजन करेंगे। सांस लेंगे, पुनः करेंगे, इसके पश्चात ध्यान करेंगे। वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर कंधों को ढीला रखें, हाथों को जांघों के ऊपर रखें और गर्दन सीधी, सिर थोड़ा सा ऊपर रखकर आंखें बंद करें। हमारे ध्यान को, हमारे मन को हम भ्रूमध्य में हम केंद्रित करेंगे और प्रत्येक श्वास निश्वास में जो ध्वनि आ रही है उस पे ध्यान देंगे। इस समय पे ओंकार की ध्वनि या बांसुरी की ध्वनि कुछ भी लगाई जा सकती है। मानसिक विचारों में शुद्धता आती है, नियंत्रण आता है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखेंगे और धीरे धीरे सामान्य से भी कम रखने का प्रयास करेंगे। लगभग 5 क्रम करने के पश्चात फिर हम लोग पुनः, यह हमारा पुनः प्रोटोकॉल जो है वो संपूर्ण हुआ। इसके अंत में भी हम एक प्रार्थना करके इसे बंद करेंगे। पुनः प्रार्थना करेंगे। स्वस्ति मंत्र से हम इस प्रोटोकॉल को संपूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I am switching over to boardroom for next proceeding with Dr. A.P.S. Chauhan sir. धन्यवाद डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी। शस्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्री श्रीवास्तव ने भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार हमको योगाभ्यास करवाया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग के द्वारा चित्त का, व्याकरण के द्वारा भाषा का और चिकित्सा के द्वारा शरीर के जिस मलों को दूर करने का विधान जिस महर्षि पतंजलि ने हमें दिया है, उस पतंजलि मुनि को हम इस अवसर पर प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए हमारे काय चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर SK दास अधिकारी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे सभी का आभार व्यक्त करेंगे। सभी को नमस्कार। 6th इंटरनेशनल योग दिवस की शुभ अवसर पर मैं विश्व का सभी जनों का उत्तम स्वास्थ्य आशा करता हूं एवं कामना करता हूं। धन्यवाद अर्पण की पहली कड़ी में मैं हमारा संस्था के प्रमुख डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूं, जिनके उचित मार्गदर्शन से एवं उपस्थिति से आज हम ये कार्यक्रम सफलता के साथ पूर्ण किए हैं। तत्पश्चात मैं हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर APS चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं, जिनका टेक्निकल सहयोग एवं ये कार्यक्रम के लिए जो प्रेरणा हमें मिला है उसके कारण से भी हम सफल हुए हैं। तत्पश्चात योगा प्रशिक्षण के लिए हमारे महाविद्यालय के संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी, जो कि निपुणता के साथ योगासन एवं प्राणायाम करते हुए हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके लिए इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूं। एवं अंतिम में अष्टांग आयुर्वेद परिवार का सभी प्राध्यापक वर्ग, चिकित्सक वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग एवं छात्र छात्राएं जो आज ये कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तम स्वास्थ्य की मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद।